खास लोगों के लिए स्पेशल ट्रेन की व्यवस्था हो जाती है, आम और खास के लिए ये नपना अलग अलग हो जाता है। ये क्यों होता है? परेशानी तब और हो जाती है जब गरीब मजदूरों के सामने ज्यादा से ज्यादा परेशानी इसलिए क्योंकि जो नियम बनाए गए हैं, रजिस्ट्रेशन करवाना है, पास कर आपने लेना है अपने घर तक जाने के लिए, उसको समझ नहीं है, वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है। ये तस्वीरें और ये नियम कायदे। जी, मैं चाहता नहीं था कि इस विषय पर बहस करूं, लेकिन आज मैंने एक चित्र देखा। एक मां पहिए वाली अटैची लिए है, उसके ऊपर उसका 1.5-2 साल का बच्चा लटका हुआ है और वो खींच रही है उसके हैंडल से सड़क पर अटैची। मुझे लगा ये भारत माता की तस्वीर है और इस अटैची पर ये जो बच्चा है ये भारत है और मां भारती इसको खींच रही है, यह जगत जननी खींच रही है। इसके बाद भी हम कुछ कहने सुनने की स्थिति में रहते हैं क्या? और जो इसके बाद भी कहने सुनने का हौसला रखते हैं उनके साहस को मेरा प्रणाम। जो इसके बाद भी तर्क वितर्क कुतर्क अतर्क कर सकते हैं उन सबकी मेधा को मेरा साष्टांग दंडवत, चाहे वो राजनीतिक लोग हो चाहे वो गैर राजनीतिक लोग हो। भीख मांगने वाली जो गाड़ी हमने बचपन में देखी थी जिसपे अपंग लोग बैठकर भीख मांगते थे, पांव में हाथ में चप्पल पहन लेते थे और उसको खिसकाते थे, वो गाड़ी मैंने देखी थी आज से 40 बरस पहले। उस गाड़ी में एक गर्भवती मां, छोटा बच्चा और पति खींच रहा, 700 किलोमीटर खींच चुका था और हम लोग कह रहे सब अच्छा है, सब अच्छा है। हिम्मत से सच कहूं तो बुरा मानते हैं लोग, रो रो के बात कहने की आदत नहीं रही। मैं आंकड़े ओढ़ूं या आंकड़े बिछाऊं, मैं बाबुओं की फाइलें पढ़ूं या सड़क पर चलता हिंदुस्तान देखूं, मैं पीपीटी देखूं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस ब्यूरोक्रेसी के, या हिंदुस्तान के मुस्तकबिल को सड़क पर धक्के खाते हुए देखूं। मेरे मन में आक्रोश है। यह व्यवस्था क्यों बनाई गई? जब हिंदुस्तान एक है, बड़ी गंभीर बात कह रहा हूं, उसी पर बहस करना चाहूंगा। ये ध्यान रखिए, पार्टियों के एजेंडे नहीं चलेंगे। नागरिकता राज्य की नहीं है, आंध्र की नागरिकता नहीं, तेलंगाना की नागरिकता नहीं, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान की नागरिकता नहीं है। 135 करोड़ लोगों के पास नागरिकता भारत की है। सिर्फ भारत लिखा होता है, राष्ट्रीयता भारत या इंडियन, इतनी ही पहचान है। जब इतनी ही पहचान है तो दो कानून कैसे बन गए? अमिताभ अग्निहोत्री, दीपक मिश्रा, नवीन जाएंगे तो स्पेशल में जाएंगे, ड्राई फूड भी मिलेगा। उसके लिए नीतीश बाबू की चिट्ठी नहीं चाहिए दिल्ली से, दिल्ली को। ममता बनर्जी की चिट्ठी नहीं चाहिए, केसीआर की चिट्ठी नहीं चाहिए, जगन मोहन रेड्डी की चिट्ठी नहीं चाहिए। ननकू के लिए चिट्ठी लाओ। कहां से जाना है? बोले बंगाल से जाना, बिहार। बोले जाओ, दोनों चिट्ठी लिखा के लाओ, एक ममता जी से और एक नीतीश बाबू से। चिट्ठी लाके या जमा करो, तब देखेंगे। बताइए क्यों भाई? ममता बनर्जी भेजने से मना कैसे कर सकती और नीतीश बाबू लेने से मना कैसे कर सकते? ये जंगल राज है क्या? हिंदुस्तान में आवागमन मुख्यमंत्री तय करेंगे क्या भारत के नागरिक का? और अगर यही नियम है तो ये नियम उन 15 विशेष गाड़ियों पर लागू क्यों नहीं जिनमें बड़ा आदमी चल रहा है इस वक्त? क्यों नहीं दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जाने वाली गाड़ी के लिए केजरीवाल की चिट्ठी और वहां तमिलनाडु की चिट्ठी क्यों नहीं मांगी गई? क्यों नहीं मांगी गई? उद्धव ठाकरे की चिट्ठी क्यों नहीं मांगी गई नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से छत्रपति शिवाजी टर्मिनस चलने वाली रेलगाड़ी में? केजरीवाल और उद्धव की चिट्ठी दिखाओ। चिट्ठी दिखाई
मुझको, और नहीं तो नपने दो कैसे कर दिए। अगर कोरोना गरीब से फैल सकता है तो अमीर से भी फैल सकता है। क्या तर्क दीजिएगा, कहां बच के भागिएगा। जहाज के लिए चिट्ठी नहीं चाहिए किसी की, बड़े लोगों की ट्रेन के लिए चिट्ठी नहीं चाहिए, और चिट्ठी का पेच ऐसा फंसा दिया कि मुख्यमंत्री राजनीति करने लगे सारे। कुछ चाहते हैं उद्धव असफल हो जाए, उद्धव चाहते हैं केंद्र असफल हो जाए, ममता चाहती है मोदी जी की छवि खराब हो जाए, भाजपा बंगाल में चाहती ममता जी चुनाव हार जाए। वहां पर गरीब की ट्रेन फंस गई, मजदूर की ट्रेन फंस गई। मसला यह है, क्यों भाई एक नपना क्यों नहीं रखा। आपकी मर्जी, चाहे जो रखते लेकिन एक तो रखते। मेरा कपड़ा एक गज से नपेगा और दीपक जी का कपड़ा दूसरे गज से नपेगा, ये नहीं चलेगा हिंदुस्तान में ना, ये नहीं चलेगा, चलना भी नहीं चाहिए। एक बात और सब मुझे कहनी है, ये जिम्मेदारी क्यों नहीं हमने राज्यों से पूछते हैं हम कि आपके यहां से कोई भूखा चला क्यों। क्या ये पाप नहीं है। किसी की सरकार हो, कोई पार्टी हो, कोई झंडा हो, डंडा हो, मुझे उससे मतलब नहीं। जिस राज्य से भूखा आदमी पलायन करे, क्या उस राज्य सरकार को कटघरे में नहीं खड़ा होना चाहिए। वो कहां जा रहा है बात की बात। आपके यहां से भूखा चला कैसे, खाना देने की जिम्मेदारी तो प्राथमिक जिम्मेदारी है। इसके लिए किसी राजाज्ञा की जरूरत नहीं, कलेक्टर के आदेश की जरूरत नहीं, ये दफा 144 थोड़ी लगाना है। हम टैक्स ही इसलिए दे रहे हैं कि कोई भूख से ना मरे गरीब। और टैक्स किस बात के लिए दे रहे हैं, और तो कोई काम नहीं ना अभी फिलहाल देश के सामने। हमने कभी हवाई जहाज खरीदने के लिए तो टैक्स नहीं दिया, हमने दिया कि ननकू और रज्जाक के पेट में रोटी रहे। कहां गया मेरा पैसा टैक्स का, राज्यों से पूछा करना चाहिए। मैं सारी बात मान भी लूं कि भाई जो आप कह रहे हो चलो वो भी ठीक है। मुझे ये बताइए कि ये जो गरीब आदमी है जो चल रहा है, ये डंपर पर, ट्राली पर, ट्रैक्टर पर, ट्रक पर जिससे भी गुजर रहा है, जिसमें सड़क पर मर रहा है, कट रहा है, कैसा दृश्य आज मैंने देखा मुजफ्फरनगर में, बिहार के 2 स्थानों पर। कहीं गमछा पड़ा है, कहीं पायल पड़ी है, कहीं चप्पल पड़ी है, कहीं नेकर पड़ी है, कहीं सत्तू बिखरा पड़ा है। जब से वो दृश्य मैंने देखा, आज सुबह 6 बजे उठकर मैंने टीवी चलाया, वो दृश्य देखा, मैं दिन भर उद्वेलित रहा। उससे बड़ी शर्मनाक चित्रावली कोई हो नहीं सकती।